हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको हम पढ़ाएंगे सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में हमने कोशिश की है कि अतिलघुत्तरी और आपके MCQ बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला ज़्यादातर इसमें शामिल है। और अगर आपको लघुत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला देखना है तो उसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं। इतिहास का पूरा पार्ट लघुत्तरी और अतिलघुत्तरी दोनों उस पर अपलोड है। ठीक है, तो अगर चाहते हैं तो अगर स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाएं और इस वीडियो को पूरा देखें। पहला प्रश्न है आपके सामने, 305 ईसा पूर्व क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इस समय चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य युद्ध हुआ था। कलिंग विजय किसने की थी? अशोक ने की थी। कौटिल्य कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का महामंत्री था। मेगस्थनीज भारत में किस देश से आया था? यूनान से आया था। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने घोषणा की कि वह भेरी घोष से अब धम्म घोष या धर्म घोष, आपको कहीं कहीं किताबों में धम्म घोष मिलेगा, इसमें धर्म घोष है। ठीक है, भेरी घोष से धम्म घोष यानी अपनाने की घोषणा की थी। कश्मीर अशोक के राज्य में था। कलहड़ के राजतरंगड़ी में इसका उल्लेख है। मौर्य शासन में सेना का प्रबंध करने वाला मंडल में सदस्य होते थे 30। ठीक है, एक शासन सल्तनत में उसमें 6 विजयनगर वगैरह। मौर्य शासन में भूमिकर एकत्र करने वाले अधिकारी अग्रम कहलाते थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग किस उद्देश्य से भारत आया था? उसका उद्देश्य ये था कि बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्राप्तियां प्राप्त करने के लिए आया था। अजंता की गुफाओं की संख्या टोटल 42 है भाई, ये थोड़ा रॉन्ग है। इसका आंसर 30 ही सही होगा। ठीक है, 42 किसी और का था, शायद हमने कहीं पढ़ा था। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किसी स्थान का वायसराय था? वो था जो है तक्षशिला। सबसे पहले भारत कौन आया? मेगस्थनीज आया। शेक्सपियर किस देश के नागरिक थे? इंग्लैंड के। सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ था 305 ईसा पूर्व में। ये आपके जो है अति में भी रिपीट हुआ, जितने यहाँ पे आप देख रहे हैं अति में भी आने की संभावनाएं पूरी है। मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? बृहद्रथ। संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार थे। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने धम्मघोष से भेरी घोष से धम्मघोष की, ये तो रिपीट हुआ। इंडिका की रचना मेगस्थनीज ने की। चतुर्भुज मंदिर खजुराहो में स्थित है। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। चंद्रगुप्त यानी गुप्त काल की सर्वप्रमुख विशेषता है चित्रकला। गुप्त काल में आय का प्रमुख स्रोत था भूमिकर। गुप्त काल में भारत आया था फयान। यही याद रखिएगा, पता लगा आप फयान को मौर्य काल में ला दो और मेगस्थनीज को गुप्त काल में, ये भी आपको ध्यान रखना है। गुप्त युग का महान वैद्य था धन्वंतरी। शून्य के आविष्कारक आर्यभट्ट, ये सीटेट वगैरह में आ चुका है। प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है समुद्रगुप्त से। किस सम्राट के शासनकाल में हुड्डों ने प्रथम बार आक्रमण किया था? कुमारगुप्त। गुप्त संवत का प्रारंभ वर्ष 319 ईस्वी। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। मोहम्मद गौरी हार गया था और पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और ये हुआ था 1191 में। तराइन का जो द्वितीय युद्ध है वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ, लेकिन गौरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। गुप्त संवत का प्रारंभ किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी।
हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त। अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? दीनार। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ये कई एग्जामों में आ चुका है। तराइन का युद्ध कब हुआ था? 1191 भी हमने आपको बताया। हर्ष किस वंश का राजा था? वर्धन वंश। हर्ष के समय भारत का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय किस स्थान पर था? नालंदा। ह्वेनसांग कहाँ से आया था? चीन। हर्षचरित के रचयिता कौन थे? बाणभट्ट। हर्ष का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट। महामोच परिषद का आयोजन होता था कन्नौज में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे जो पराजय कारण है, चाहे आप किसी भी राजा के लिखेंगे, हमारे हिसाब से नीचे के 5 सेंटेंस तो आप लिख ही सकते हैं, आपको एक आइडिया हो जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पे ले लिया है। राजपूत, देखो यहाँ पे तो पृथ्वीराज की पराजय के कारण पूछे गए हैं, या क्या कारण थे जो पृथ्वीराज हार गए। पहला तो राजपूत राजाओं का असहयोग था, किसी ने ज़्यादा सहयोग नहीं किया। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया, जो गलती किया था। असंगठित सेना थी, नए अस्त्र का अभाव था, परंपरागत प्रणाली थी, कूटनीति का अभाव था, युद्ध की नवीन पद्धति थी, और भी जैसे और भी राजाओं का आप लिख सकते हैं, आयोग प्रबंधन, आयोग मंत्री, ऐसा भी आप जोड़कर लिख सकते हैं। आर्य शैली का एक अन्य नाम था द्रविड़ भारतीय शैली। खजुराहो मंदिर का निर्माण काल में हुआ? राजपूत काल। एलोरा एवं एलिफेंटा की गुफाएं किस काल में बनी? राजपूत काल में। राजपूत काल में सती प्रथा का प्रचलन था। जौहर प्रथा का प्रचलन राजपूत काल में था। जौहर का मतलब यह है कि मान लीजिए किसी भी राजघराने में अगर बाह्य आक्रमण होता है, बाह्य आक्रमण होने के पश्चात राजा को बंदी बना लिया जाता है। जो रानियां होती हैं, जो राजा की बेटियां होती हैं, वो सब आत्महत्या कर लेती हैं। ठीक है, यही है जौहर प्रथा। ठीक है, कहने मतलब दूसरे के हाथ में हम नहीं, अब कोई नहीं पा पाएगा हमें, इसलिए आत्महत्या कर लेती थी, ये प्रथा थी। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए अल-बरूनी ने कौन सी रचना लिखी थी? शाहनामा। और सीरीज में तो गड़बड़ कर दिया, किताबुल हिंद मार दिया है। ठीक है, ध्यान रखना। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। दशावतार मंदिर है देवगढ़ में। गुप्त काल की भाषा संस्कृत थी, पाली बौद्ध की थी। प्राकृत पाली, ये देख लीजिएगा। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई। आगे देखिएगा, कैलाश कांची का कैलाश मंदिर किस शैली में बनाया गया? राज सिंह शैली में। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय जो है, ये किसका पुत्र था? आप कमेंट करिएगा। महामल्लपुरम नगर की स्थापना किसने की? नरसिंह वर्मन। चोल शासकों की राजधानी तंजीर। मध्य विलास प्रसन्न नामक पुस्तक के रचयिता महेंद्र वर्मन। निम्नलिखित में कौन सा दक्षिण का राजवंश नहीं है? परमार वंश। चोल काल निर्मित सर्वोत्कृष्ट प्रतिमा है नटराज की, बोले शिव। पल्लव का प्रसिद्ध बंदरगाह कांची है, याद रखना, महाबलीपुरम नहीं है, ये नगर था। पल्लव के प्रसिद्ध रथ मंदिर महाबलीपुरम, हाँ याद रखिएगा। रथ मंदिर पूछे महाबलीपुरम और बंदरगाह पूछे तो कांची। ठीक है, ये राजधानी। हिजरी सन की शुरुआत कब हुई? 622 ईस्वी में। मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। अल-बरूनी किसके राज दरबार से संबंधित था? अल-बरूनी
ये जो है यहाँ पे अलबरूनी किसके राज दरबार से संबंधित था? महमूद गजनवी। इस्लाम धर्म के मानने वाले दिन भर में 5 बार नमाज पढ़ते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब को ज्ञान प्राप्त हुआ ये 40 वर्ष की उम्र में। विश्व की 7 आश्चर्यजनक इमारतों के नाम में भारत का ताजमहल शामिल है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191, गौरी और पृथ्वीराज चौहान द्वितीय 1192, 91 और 92 सेम। पहले में पृथ्वीराज चौहान जीते, दूसरे में गौरी जीता। महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया? ये 1025-26 आपको मिलेगा। यहाँ पे ये युद्ध भी आपको बता चुके, तराइन के मैदान में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। बार बार रिपीट हो रहा है। चंद्रावर का युद्ध 1194 में गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था। जयचंद हार गया था और गौरी जीत गया था। गौरी द्वारा जो है देहलीवाल सिक्का चलाया गया था। उसने भारत पर, गौरी ने भारत पर 1175 में आक्रमण किया था। और दूसरा जो है 1178 गुजरात के भीम देव सेकेंड में किया था, जिसमें गौरी हार गया था। गौरी की पहली हार 1178 में ही हुई थी। रजिया सुल्तान शासिका थी 1236 में, गलत है, ठीक है। सन 1240 में रजिया सुल्तान गद्दी से हट गई। बलबन के शासनकाल की शक्ति को किसने बढ़ाया? चंगेज़ खान ने बढ़ाया। भारत के मुस्लिम इतिहास में दिल्ली की सुल्तान बनने वाली प्रथम महिला रजिया ही थी। गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश को किस और नाम से जाना जाता? दास वंश। सबसे ज़्यादा इन्हीं के शासक हुए। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने शासन किया था 6 वर्ष। अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया था 20 वर्ष। अमीर खुसरो अलाउद्दीन के समय का विद्वान था। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का रिश्ते में क्या लगता था? भतीजा। खिलजी वंश के बाद नए राजवंश की स्थापना हुई तुगलक वंश की। सैयद वंश की स्थापना की खिज्र खान ने। आगरा नगर की स्थापना कब हुई? 1504 में। आगरा नगर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोदी ने। कब की? 1504 में। वह सुल्तान जिसने कारखानों को इक्टा या इक्ता नाम दिया, इल्तुतमिश ने। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे स्थित है? अजमेर में। किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। हिजरी संवत चलाया था अकबर द्वारा। खाना युद्ध के प्रसिद्ध क्षेत्र था फतेहपुर सीकरी में। मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किया ताराबाई ने। दिल्ली सल्तनत के किस वंश में सर्वाधिक शासक हुए? तथाकथित दात वंश। अभी अभी आपको हमने बताया। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक 1266 में बना। सल्तनत काल में सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाई अलाउद्दीन खिलजी ने। सल्तनत काल में प्रांत को कहते थे सिख। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया? शेरशाह सूरी। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया, दक्षिण भारत। तेमचिन जो बाद में किस नाम से मशहूर था? चंगेज़ खान। वैज्ञानिक सीमा नाम दिया गया अंग्रेजों द्वारा। मंगोलों के साथ संघर्ष करते हुए शहजादे मोहम्मद की मृत्यु हुई 1285 में। चंगेज़ खान ने मंगोल सेना को पद्धति के आधार पर संगठित किया। दशमलव। चंगेज़ खान, ये नंबर है आपका 4था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों का पहला आक्रमण हुआ था 1297-98 में। चंगेज़ खां का राजनीतिक संगठित आधार था सैनिक उलूस पर। मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व
ताराबाई ने किया था। बहमनी राज्य की नींव डाली हसन गंगू ने। विजयनगर की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की। दो सगे भाई थे। हसन गंगू ने अपनी राजधानी गुलबर्ग बनाया। सर्वप्रथम तोपखाने का प्रयोग बहमनी और विजयनगर राज्यों के युद्ध में हुआ। रेवती द्वीप जिसे आज गोवा बोलते हैं पर किसने अधिकार किया? विजयनगर के शासक ने। विजयनगर और बहमनी राज्य की स्थापना किस सुल्तान के समय हुई थी? मुहम्मद बिन तुगलक के समय। तुगलक काल में प्रथम हिंदू राज्य का निर्माण हुआ था जिसका नाम था विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था कितने प्रांतों में बटी थी? 6। यही सल्तनत में भी 6 था, याद रखना, नहीं 30 मार के आना। 30 वो सैनिक संगठन संबंधित है। किस देवराय के दरबार में अष्टदिग्गज का मतलब है 8 तेलुगु कवि? महमूद गजनवी के साथ भारत आया था अल-बुरूनी। महमूद गजनवी के समय भारत अल-बुरूनी आया था। सल्तनत काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव। दिल्ली में सल्तनत काल प्रारंभ हुआ 1206 ईस्वी में और 1290 तक चला। दिल्ली में सल्तनत काल का अंत 1526 में हुआ। ठीक है, ये सल्तनत यानी इसमें और भी जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक का जो वंश था जिसे दास वंश बोलते हैं वो 1290 तक चला। वैसे जो सल्तनत काल है पूरा ऑल ओवर 1206 से लेकर 1526 तक है। सल्तनत काल में प्रसिद्ध वैद्य मच्छेंद्र थे। अजमेर किस सूफी संत की दरगाह है? चिश्ती से याद रखना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना बहादुर लोधी ने की। तुगलक काल में प्रथम हिंदू राज्य का निर्माण हुआ था जिसका नाम था विजयनगर। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। मुद्राक्षर नाटक के रचयिता विशाख दत्त। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया जिनका माजार कहाँ पे है? दिल्ली में। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है, पहले 9 थी। उन शक्तियों के नाम बताइए जो भूपृष्ठ को प्रभावित करती हैं। बाह्य शक्तियाँ आंतरिक तो ज्वालामुखी वगैरह होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तल मृदा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? वो शैल हैं। समुद्र तटीय भागों में निम्नलिखित में कौन सा तल संतुलन का कारक है? लहरें संतुलन के लिए आती हैं। बी आकार की घाटी नदी के ऊपरी मार्ग में बन जाती हैं। विसर्प नदी किस मार्ग में बनती है? मध्य भाग में विसर्प बनते हैं। पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति कौन सी है? छत्रक शैल। भृगु का निर्माण कहाँ होता है? समुद्र के किनारे, यानी नीचे काट देता एकदम खड़ा हो जाता है मिट्टी, तो उसे भृगु बोलते हैं। पूर्णिमा से अमावस्या तक घटते चांद के पखवाड़े को कृष्ण पक्ष कहते हैं। मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधा चमकता है मकर रेखा पर। भारत का मानक समय निर्धारित किया जाता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। अक्ष अक्षांश से संबंधित है 30 डिग्री। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है 8 मिनट 3 सेकेंड, 16 सेकेंड, 18 सेकेंड, 10 सेकेंड, जो भी रहेगा सब मान लेना, 8 मिनट मान के चलिएगा। जैवमंडल की मोटाई 4 किलोमीटर। जैवमंडल का मुख्य घटक कौन सा है? मानव धरातल के परिमंडलों की संख्या 4 है। न्यूटन के अनुसार पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 है। ये जो आप इसमें ये जो क्वेश्चन है कई तो रिपीट हुए हैं आपके अति में भी, ठीक है, हवा में ना लीजिएगा। ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त द्रव पदार्थ का भूतल पर नाम है लावा। गहराई बढ़ने के साथ साथ वृद्धि होती है तापमान और दबाव की। पृथ्वी के केंद्रीय भाग में जो भूकंप लहरें प्रवेश कर पाती हैं उनका नाम है प्राथमिक लहरें। भूक्रोड भूक्रोड या केंद्रीय पिंड में पदार्थ संभवतः पाए जाते हैं लोहा व निकिल के मुख्यतः। भूपटल से 100 किलोमीटर की गहराई तक तापमान वृद्धि दर 12 सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर है।
6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता है। उत्तरी ध्रुव पर धरातली मृदा किस परिमंडल का अभिन्न अंग है? स्थलमंडल। भारत के दक्षिण पठार अधिकांश बने हैं आग्नेय शैलों के। गोल पृथ्वी के केंद्र को क्रोड कहा जाता है या कोर, ठीक है। ऊपरी को क्रस्ट, बीच का मैंटिल। ये स्वेस महोदय ने बांटा था। गोल आकार, पृथ्वी का आकार गोल है, या अंडाकार अगर मिल जाए तो उसको भी लगा देना अगर गोल नहीं रहेगा तो। पृथ्वी को कितने गोलार्ध में बांटे हैं? 2, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। ये चित्र आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। जैसे पूछ सकता है भूस्खलन कैसी प्रक्रिया है? ऑप्शन दे देगा, यानी पटल विरूपण, तनाव, आकस्मिक शक्तियाँ या बाह्य शक्तियाँ, ठीक है। इसको इसलिए याद कर लीजिएगा। पटल विरूपण शक्तियाँ 2 प्रकार की होती हैं। देखो आ गया ना, अभी हमने आपको बताया आ गया। क्षैतिज व लंबवत। ब्लॉक पर्वत बनते हैं भ्रंश क्रिया से। पंखाकार वलन की शक्तियाँ हैं दोनों, ठीक है। भ्रंश और मोड़ या बलनिक। आकस्मिक घटनाएं घटित होती हैं असंतुलित एवं कमजोर प्रदेशों में। दरारी ज्वालामुखी उद्गार से बनते हैं लावा के पठार। भूकंप मूल फोकस से उठने वाली तरंगें मुख्यतः होती हैं 3 प्रकार की। एल तरंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और लव तरंगे। भूकंप मापक को कहते हैं विक्टर पैमाना या रिक्टर कहीं मिलेगा। निम्न में से कौन सी आकस्मिक भूसंचलन की घटना नहीं है? गीजर, ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप। ये अवतलन, ये ऊपर होती है। जिन ज्वालामुखियों से प्रायः उद्गार होते रहते हैं उन्हें जागृत ज्वालामुखी कहते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में गहरी संकरी घाटी को गॉर्ज कहते हैं। भूकंप नापने की इकाई रिएक्टर है। संगमरमर परतदार शैल है, ठीक है। सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है स्ट्राम्बोली, जो भूमध्य रेखा का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। निम्न में से कौन रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? संगमरमर, स्लेट, क्वार्टजाइट ये है, लेकिन ग्रेनाइट आग्नेय का उदाहरण है। हरिकेन, बिलीबिली, टाइफून आदि प्रकार के क्या हैं? ये सभी आपके चक्रवात हैं। अपक्षय क्रिया होती है, ये स्थैतिक होती है। अपर्दन में कटाव पश्चात पदार्थ की स्थिति रहती है, ये जो है बहाव के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। अपक्षय का भौतिक अपक्षय होता है, ये विखंडित होना भौतिक है। देखो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में फ़र्क समझ लो। भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जो यानी अपना रूप बदलने के बाद दोबारा फिर उसी रूप में आ जाए तो भौतिक परिवर्तन है, और अगर जिस रूप में थे उस रूप में दोबारा ना आ पाए तो रासायनिक परिवर्तन है। जैसे आपने कोयला जलाया, राख बन गई। अगर राख से कोयला बन जाता तो भौतिक होता, लेकिन वो रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। ये चित्र है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल करेगा। ये जो है वायुमंडल की संरचना से क्षोभ समवही, ये ट्रिक से अपना याद रख लीजिएगा। पूछ सकता है क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? भाई 18 किलोमीटर, ठीक है, 32 भी। और क्षोभ मंडल और ओजोन के बीच में 50, उसके बाद मध्य मंडल कितना, फिर उसके बाद बाह्य मंडल कितना, ये इसको अपना याद रखिएगा, ठीक है। समुद्र तल पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर वायु का भार होता है 1 किलोग्राम। बिना पारे वाली वायुदाब मापी का नाम है एनीराइड या निद्रव वायुदाब मापी। विषुवतरेखीय निम्न वायुदाब पेटी पाई जाती है तापमान के कारण। मानसूनी पवनें अपनी दिशा बदलती रहती हैं, ये वर्ष में 2 बार बदलती हैं, 6 माही चलती हैं। बा वाला इसका आंसर चौथा का बा सही है, ठीक है। जल स्तर समीर चलती हैं समुद्र तटीय भागों से।
जब रात्रि लंबी हो, जाड़ों का मौसम हो, आकाश स्वच्छ और वायु शांत हो, तो निम्न से प्रक्रिया की संभावना, यानी भाई फिर पूछो ना, फिर पाला पड़ ही जाएगा। और अगर बादल रहते हैं तो सारी ओस वगैरह वहीं पड़ जाती, पाला वगैरह नीचे, उसकी सिक्योरिटी बरकरार रहती है। देखो जब बदली हो जाती है तो जाड़ा उस दिन कम लगती है जाड़े के समय में। सापेक्षिक आर्द्रता प्रतिशत तापमान बढ़ने पर क्या होता है, घटने लगती है। आंसर सही है। कपासी मेघों का आकार होता है रुई के विशाल ढेर या ऊंचे पर्वत की भांति। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है, किसके माध्यम से मापी जाती है, बैरोमीटर। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस ऑक्सीजन की मात्रा 20 या 21% होती है। वायुमंडल के सबसे अधिक गैस की मात्रा नाइट्रोजन 78%। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी तो खत्म हो गया, मौसिनराम हो गया है। ठीक है, याद रखना भाई। संगठित वायुमंडल की संभावित ऊंचाई है 1600 किलोमीटर। ओजोन मंडल का विस्तार क्षेत्र कितना है भाई, ओजोन अभी भी बोला ना कितना है, इसलिए बोला उसको याद कर लो। आ वाला सही हो जाएगा, 50 से 80 किलोमीटर। वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक है, उसका नाम है नाइट्रोजन, उससे कम ऑक्सीजन। भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य कारण था, क्या कारण होता है कि यहाँ पर मानसूनी हवाएं हैं। मानसूनी पवनें कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, बांसुर मौसमी पवनें। 66.5% से ध्रुवों के मध्य पाया जाने वाला ताप कटिबंध है, कौन सा है, शीतोष्ण। धाराएं चलती हैं पृथ्वी की गति व तापमान की विभिन्नता के कारण। ज्वार भाटा आता है, देखो ज्वार भाटा आने का जो कारण है ना, वो तो गुरुत्वाकर्षण बल भी है और पृथ्वी की अपकेंद्री बल भी है, जिसके माध्यम से ज्वार भाटा आ जाता है। ठीक है, तो दूसरे का सा। तट से टकराने की ऊंची लहरें तो क्या होता है, टूट जाती हैं। विश्व की सबसे प्रभावशाली गर्मधारा गल्फ स्ट्रीम होगी। ठीक है, चौथे का द सही आंसर है। और सभी आपकी ठंडी जलधाराएं हैं, याद कर लो, आपके अति में लिखने में काम देगी। दीर्घ एवं बृहद ज्वार में सूर्य व चंद्रमा की पृथ्वी के संदर्भ में स्थित रहती है। तीनों एक सीधे होंगे तभी भैया आएगा। संसार में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ था, फंड की खाड़ी। दैनिक ज्वार में समय का अंतर होता है 24 घंटे 52 मिनट, इसीलिए कभी कभी एक ही ज्वार आ पाता है, अदरवाइज जल्दी आ ही नहीं पाता, क्योंकि सीधा पड़ता ही नहीं है भाई। कभी चंद्रमा आगे निकल गया, कभी पृथ्वी, कभी सूर्य, ऐसे घुड़दौड़ होती रहती है। निम्न में से कौन सी धारा तापमान में अन्य धाराओं से भिन्न है, क्यूराइल। क्यूराइल आपकी ठंडी और सभी आपकी गर्म है। सॉरी, कौन सी देख लेना एक बार, गल्फ स्ट्रीम गर्म है। कौन सी जलधाराओं के मिलाने से न्यूफाउंडलैंड के पास कोहरा छा जाता है, गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर। एक ठंडी, लेब्राडोर ठंडी है, गल्फ स्ट्रीम गर्म है। तो जब गर्म और ठंडी, जब आप देखो गर्म पानी में ठंडा पानी मिला है, देखो भाप बनने लगेगी। ठीक है, फिर पूछो ही ना, फिर नहाने में क्या मज़ा आता है। कौन सी जलधाराओं के मिलने से न्यूफाउंडलैंड के पास कोहरा छा जाता है, ये तो हो गया। दामोदर घाटी योजना संबंधित बिहार और पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी, और बिहार का कोसी नदी। सर्वाधिक लवणता वाला सागर मृत सागर 35% 37% है नमक। भू जल स्रोत वर्षा का जल। समुद्र तल से ऊपर उठे हुए विशालतम भूभाग को महाद्वीप कहते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है भाई, नील नदी।
गल्फ स्ट्रीम है महासागरी धारा। अब यहाँ से आपका पॉलिटी का सेक्शन स्टार्ट हो जाता है। कौन सा मौलिक अधिकार सर्वाधिक विवाद का विषय रहा? वो संपत्ति का, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में मौलिक अधिकार से निकाल करके उसको कर दिया गया 300A कानूनी अधिकार में बदल दिया गया। संविधान निर्मात्री सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और भारतीय प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर। देखो यहाँ गड़बड़ कर दिया ना, ये जो कहाँ गया भाई, ये जो राजेंद्र प्रसाद लगा है ये गलत है, भीमराव अम्बेडकर जी हैं। ठीक है, आगे। भारतीय संविधान का जनक भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं। भारतीय संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। आगे, भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395। हमारे मूल संविधान में कुल अनुसूचियाँ 8 थी, 8 और अभी 12 हैं। इसका आंसर हो जाएगा आ। संविधान के द्वारा नागरिकों द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। मूल में पूछा जाए तो 7 थी। हम एक बार यही कंफ्यूज हो गए थे भाई, हमने गलत करके चले आए थे। पूछा था मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, हम 6 मार दिए। हम कहे ये तो लड्डू है भाई, घर पे आया तो लड्डू निकल गया, यहाँ रसगुल्ला निकल गया। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने 2 कर सकती हैं, लेकिन अब ये व्यवस्था नहीं है। 2019 के बाद ये परंपरा खत्म कर दी गई। संपत्ति का अधिकार रह गया एक कानूनी अधिकार, अभी हमने आपको बताया। सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसलों को बदलने का अधिकार है। निम्न में से किस अवस्था में मूल अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं? आपातकाल में। कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है? संपत्ति का नहीं, क्योंकि कानूनी है और बाकी सब है। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ये तत्व यानी नीति निर्देशक न्यायालय के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ है। ये MC सीतारमण ने कहा था। नीति निर्देशक बोले तो DPSP, यानी ये राज्य के कर्तव्य है, एक लोक कल्याणकारी राज्य के लिए करना चाहिए। संविधान लागू किया गया था 1950 में। नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लिया गया था। संविधान में सूचियाँ जो है 3 है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समानता का अधिकार 14 से 18 तक है, और 19 से 20 तक स्वतंत्रता का अधिकार, 21 से 23 तक, फिर आगे ऐसे सब बना हुआ। देवनागरी लिपि हिंदी संविधान की राजभाषा हो, ये किसमें कही गई है? 343 में। शिक्षा संविधान की किस अनुसूची का विषय है? समवर्ती सूची। 42वां संविधान संशोधन 1978 में निकाल दिया गया। कहाँ से? केंद्र सूची से। उपभोक्ता संरक्षण से तात्पर्य क्या है? उपरोक्त सभी उपभोक्ताओं के शोषण के विरुद्ध, शोषण से हटाने के लिए, अधिकारों व हितों की रक्षा के लिए। उपभोक्ता जागरूकता की विशेषताएं हैं, उपरोक्त सभी हैं। सूचनाओं का ज्ञान, क्रियाशीलता, तार्किक ज्ञान। हाँ, ध्यान देना, आपके एग्जाम में कहीं पर भी आता है, मान लीजिए ऐसे ऑप्शन है उपरोक्त सभी, 99% सही होगा उपरोक्त सभी। और बाई चांस मिस्टेक से अगर मान लीजिए एग्जामिनर को ना पसंद हो तो दूसरी बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नई कृषि नीति, इसको याद कर लीजिएगा भाई। और लमसम कुछ भी है, चाहे वो नीति 91 वाली है या 2007 या 2000 या फिर 1952 वाली है, यही लिख डालना, ठीक, नंबर तो मिलेगा ही। भारत से निर्यात होने वाले प्रमुख कृषि पदार्थ हैं चाय, मसाले, काजू, तंबाकू।
भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है पिछड़ी तकनीक की साख का प्रभाव, जोत का छोटा आकार। हरित क्रांति संबंधित है किससे? कृषि उत्पादक में वृद्धि से। हरित क्रांति का आधार क्या है? उन्नत बीज, सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशक। भारतीय कृषि के पिछड़ेपन का मूल कारण है कृषकों की निर्धनता। भारत में कृषि भूमि का प्रतिशत कितना है? हाँ भाई, कितना है? 21%। 21% आपका सही है। भूदान आंदोलन का प्रारंभ किया गया 1952। अंत्योदय कार्यक्रम क्रियान्वित करने की अग्रणी राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात 20वीं शताब्दी के किस दशक में हुआ? 60वें। निम्न में से कौन कृषि निविष्ट है? शक्ति, बीज, सिंचाई, उपरोक्त सभी। हरित क्रांति संबंधित है कृषि से। निम्न में से कौन कृषि निविष्ट नहीं है? लगान नहीं है और बाकी सब है। नई कृषि नीति कब घोषित की गई? 28 जुलाई 2000। नई कृषि नीति में कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत की समृद्धि दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? 4%। याद रखना। समता युक्त विकास किस नीति का एक प्रमुख लक्ष्य है? राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 का। राष्ट्रीय कृषक नीति कब घोषित की गई? 2007। मूंगफली की खेती के लिए उपयुक्त काली मिट्टी राजस्थान में सबसे ज़्यादा गुजरात में सबसे ज़्यादा मूंगफली पाई जाती है, उत्पादन वहीं है। निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व पाया जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। अर्थव्यवस्था में पूंजी का बाजार कौन सा है? स्टॉक एक्सचेंज। भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष प्रमुख चुनौतियां हैं बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि, कृषि की दयनीय स्थिति, उपरोक्त सभी। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट आपका ये ग्राफ है भाई, इसको अच्छे से देख लीजिए डायग्राम को और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, 1-2 नंबर तो यहाँ से ला ही जाएगा। पहले इसका लीजिए, फिर इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, मुद्रास्फीति, इसे इन्फ्लेशन बोलते हैं। देखो इसमें समझ लीजिए, हम आपको चारों टर्म समझा देते हैं। मुद्रास्फीति का मतलब ये था वस्तु महंगे, यानी जैसे मन एक पेन आप 5 रुपये खरीद रहे हो, अगर ये 20 रुपये खरीदने पड़े तो आपको 20 रुपये यानी पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। मुद्रास्फीति मतलब पैसा ज़्यादा हो रहा है, वस्तुएं कम मिल रही हैं। ठीक, मुद्रा विस्फीति या संकुचन या डिस्फ्लेशन बोलते हैं, जिसमें आपको पैसा कम देना पड़े और वस्तु ज़्यादा मिले। ठीक है, उसे मुद्रा विस्फीति बोलते हैं। और एक टर्म और है मुद्रा अपस्फीति। इसमें मतलब ये है कि बाज़ार में जो पैसा आया हुआ है उसको आरबीआई द्वारा ले ली वापस कर लिया जाए, इसे डिस्फ्लेशन बोलते हैं, जिसे मुद्रा अपस्फीति बोलते हैं। और मुद्रा समस्फीति के मतलब ये होता है पैसा बाजार में फिर ला दिया जाए ताकि लोग वस्तुएं खरीदें। ठीक है, टर्म याद रखना। चलो, मुद्रास्फीति वह स्थिति है जबकि मौद्रिक आय धन उपार्जन की क्रियाओं की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ रही हो। पीगू ने कहा था। मुद्रास्फीति के कारण है उपरोक्त सभी: घाटे का बाजार, घाटे का बजट बनाना, विकास व्यय बढ़ना, उत्पादन में शिथिलता और कमी। मुद्रा संकुचन से लक्षण है, यानी उत्पादन में वृद्धि की मुद्रा की मात्रा अधिक होती है, मूल्य में गिरावट आती है। मुद्रा अवमूल्यन का उद्देश्य क्या है? उपरोक्त सभी: प्रतिकूल भुगतान शेष में सुधार, अन्य देशों से व्यापारिक स्थिति बनाए रखना, उद्योगों को संरक्षण। भारत में मुद्रा अवमूल्यन हुआ है 1948, 1991, 1966। आधुनिक विचारधारा के अर्थशास्त्री मुद्रा के अंतर्गत सम्मिलित नहीं करते बैंक मुद्रा को। प्रमाणिक सिक्का उसे कहते हैं जिसका धात्विक एवं अंकित मूल्य बराबर होता है। सांकेतिक सिक्का उसे कहते हैं जिसका अंकित मूल्य धात्विक मूल्य से अधिक होता है, यानी जो दिया गया वो उतना नहीं है। जैसे मान के चलिए आप जो है आप 1 रुपये का सिक्का देखते हैं ना, किस चीज़ का बना हुआ, पहले किस चीज़ का बना हुआ था। ठीक है,
तो यानी 1 रुपये की उसकी कीमत नहीं है। 10 रुपये का सिक्का देखो, उसका 10 रुपये की कीमत नहीं है। तो वही चीज़ इसमें सांकेतिक मुद्रा का मतलब। मुद्रा का सबसे अधिक महत्व कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम तथा मूल्य का मापक। मुद्रा वह है जो कार्य करे। हार्टले विदर्स ने कहा था, हार्टले विदर्स। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखो ये सब सत्य। मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है, मुद्रा मूल्य का मापक है। मुद्रा रोजगार का सृजन का आधार, यही गलत है। मुद्रा निलंबन भुगतानों का आधार, ये सही है। भारत में चलने वाला 1 रुपये का उदाहरण है अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा का। जनता का सबसे अधिक विश्वास प्रतिनिधि मुद्रा पर है। मुद्रा के प्राथमिक कार्य हैं 2। युद्धकालीन वित्त के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मुद्रा है कौन सी है भाई? 15 नंबर का दा प्रतिष्ठ पत्र मुद्रा में भारतीय रुपया है प्रमाणिक मुद्रा। भारतीय सिक्का है, भारतीय रुपया है प्रमाणिक मुद्रा, सिक्का है एक आपका प्रमाणिक तथा सांकेतिक दोनों। पत्र मुद्रा की विशेषता निर्गमन, विवरण, गारंटी, उपरोक्त सभी। पत्र मुद्रा के प्रकार क्या है? प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा, परिवर्तनशील पत्र मुद्रा, उपरोक्त सभी। प्रतिष्ठ मुद्रा का चलन होता है संकट काल या युद्ध के समय और सामान्य समय में। अनुपातिक कोष पद्धति अपनाई गई थी सन 1920 में। वह बजट जिसमें आय व्यय बराबर होता है संतुलित बजट कहलाता है। मूल्य मापक का कार्य मुद्रा का है प्रमुख कार्य, आंसर सही। ड्राफ्ट मुद्रा एक प्रकार क्या है? प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, बैंक ड्राफ्ट, प्रतिनिधि पत्र मुद्रा। पत्र मुद्रा प्रकार है चेक, बॉन्ड, हुंडी, उपरोक्त सभी। लघु उद्योग के लिए निवेश सीमा कितनी है? 1 करोड़ रुपए। कृषि एवं उद्योग एक दूसरे के परस्पर क्या है? पूरक है। कृषि का आर्थिक विकास निर्भर करता है सभी प्रकार के उद्योगों के, छोटे बड़े कुटीर। स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? 1948। भारत के प्रथम औद्योगिक नीति किसके द्वारा घोषित की गई थी? 1948 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी। औद्योगिक नीति 1991 में उच्च प्राथमिक वाले उद्योगों को में विदेशी निवेश की सीमा को कितना कर दिया गया? 51%। इसमें एलपीजी, इसी में लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। और नरसिंह राव इस समय प्रधानमंत्री थे, ठीक है। कुटीर उद्योग में कुल श्रमिकों की संख्या कितनी है? 9 से अधिक नहीं हो सकती, ठीक है, वो कुटीर उद्योग है। निम्न में से कौन कुटीर उद्योग है? हथकरघा उद्योग। और सभी क्या है? बड़े उद्योग। हथकरघा उद्योग निम्न में से किस श्रेणी से संबंधित है? कुटीर उद्योग। आगे आपका हमारे नोट से है कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी आने की पूर्ण संभावना है, ऐसे ये टॉपिक है। एक कथन है आपको पहचानने के लिए दे दिया जाएगा। भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के सम्राट के समान है, यह मिलती जुलती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था सामंतवाद का पतन 15वीं शताब्दी में। सबसे अच्छा लोहा मैग्नेटाइट है। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन की हत्या कर सत्ता प्राप्त किया था, ठीक है। और खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन ने किया था 1290 में। और अलाउद्दीन खिलजी ने 20 वर्ष तक शासन किया था। एक क्वेश्चन और कि खिलजी वंश के 2 शासकों के नाम, तो जलालुद्दीन और अलाउद्दीन आप लिख दीजिएगा। बी आकार की घाटी ये भी हुआ है, नदी के ऊपरी मार्ग में बनाती है। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय था। पृथ्वी का औसत घनत्व न्यूटन ने बताया 5.5। धन्वंतरी गुप्त काल के वैद्य थे। जौहर प्रथा राजपूत काल में थी। इस समय जो धर्म था जैन और ब्राह्मण था। शैली नागर और द्राविड़ भेसर थी। टैक्स था भूमिकर। हरिशेर दरबारी कवि समुद्रगुप्त का था और इसका पुत्र चंद्रगुप्त सेकंड था जो विक्रमादित्य की उपाधि ली। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही फायान जिसका नाम कुंग ही आया था। चतुर्भुज मंदिर खजुराहो में। पत्र मुद्रा के प्रकार चेक, बॉन्ड और हुंडी है।
उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है सूचनाओं का ज्ञान, तार्किक सोच, क्रियाशीलता, ये सब। तराइन का युद्ध ये तो हो ही गया है। गुलाम वंश को दास वंश के नाम से जानते हैं। और इसका जो है प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक और अंतिम कैकुबाद है। याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहते हैं। बैंक ड्राफ्ट एक प्रकार की साख मुद्रा। यहाँ पे 4-4 प्रश्न लिए हैं हमने। अक्षांश जो है 30 से 35 डिग्री उत्तर दक्षिण विषुवत रेखा को दोनों तरफ होते हैं। ठीक है। पछुआ पवन 40 से 65 डिग्री दक्षिण अक्षांश में होती है, ये उत्तर नहीं। इसे अगर 40 तक है तो गरजता 40, 50 तक 50, 60 तक है तो 60 कहलाता है। चट्टान देख लीजिए, आग्नेय चट्टानें कौन कौन सी हैं? आग्नेय ग्रेनाइट, साइनाइट, गेब्रो, बेसाल्ट। ठीक, कायांतरित इससे मिल जाता नीस, साइनाइट नीस, गेब्रो का सर्पेंटाइन, बेसाल्ट का सिस्ट बन जाता है। और शादी का आपका क्या क्या बनता है? और शादी में सपिंड, बलुआ पत्थर, सैल, चूना पत्थर, लिग्नाइट। सपिंड सिस्ट, बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट, सैल स्लेट, चूना पत्थर संगमरमर, लिग्नाइट एंथ्रासाइट कोयला। अशोक सम्राट के पिता बिंदुसार थे। मृत्यु अशोक की क्या हुई थी? तक्षशिला। हाँ, जब बिंदुसार की मृत्यु हुई तो उस समय तक्षशिला के वायसराय थे अशोक। मुद्र राक्षस किसकी रचना है? विशाखदत्त की है। गुप्त काल की भाषा थी संस्कृत और अंतिम शासक स्कंदगुप्त विक्रमादित्य था। पल्लव का बंदरगाह कांची, रथ मंदिर महाबलीपुरम अभी अभी रिपीट हुआ है। सल्तनत काल में प्रांत को इक्ता नाम दिया था। इक्ता इल्तुतमिश ने दिया था। एक चीज़ यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है, ये उद्योग को इक्ता इल्तुतमिश ने कहा था, यहाँ पे इक्टा। ठीक, ये वर्ड देख लीजिए, इक्टा या इक्ता ऐसे रहेगा। गुप्त संवत का प्रारंभ चंद्रगुप्त प्रथम के समय हुआ 319 से। और चंद्रगुप्त प्रथम ने महाधिराज की उपाधि ली थी और जो मुद्रा थी दीनार। कलिंग युद्ध के बाद अशोक धर्म घोष अपनाए। दिलवार जैन मंदिर राजस्थान में है। कृष्णदेवराय अष्टदिग्गज का मतलब ये है 8 तेलुगु कवियों का समूह। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। अर्थव्यवस्था में पृथ्वी का बाजार बनाता है स्टॉक एक्सचेंज। मूल्य मापक का कार्य मुद्रा का प्रमुख कार्य है। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक 1266 में बना। लोधी वंश दिल्ली की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। तालीकोट का युद्ध 1965 में हुआ था। भाई 1965 तो गड़बड़ है, 1965 नहीं, कोई और यार, 65 तो सही है, लेकिन इसको चेक कर लीजिएगा, तालीकोट का युद्ध। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य शासक व्यवस्था बटा था 6 प्रांत में। सेल्यूकस प्लस चंद्रगुप्त मौर्य युद्ध हुआ था 305 BC में। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। प्रथम राजा धर्मपाल 770 से 810 तक। दिल्ली सल्तनत के किस वंश में सर्वाधिक शासक हुए? दास वंश के। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। काल में प्रथम हिंदू राज्य का निर्माण विजयनगर। प्रथा वहाँ पर थी सामंतशाही। प्रशासन 6 प्रांतों में बटा था। पर्वतीय क्षेत्रों में गहरी संकरी घाटी गार्ज। हुणों ने प्रथम बार आक्रमण किसके समय किया? कुमारगुप्त के समय। भारत आए विदेशी मेगस्थनी सबसे बड़ा नगर पाटलिपुत्र बताया। और चालुक्य ने अपनी राजधानी अहिनवाड़ा, ये चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था। ये से सोलंकी भी वंश बोलते हैं। संस्थापक पुलकेशिन फर्स्ट था। DPSP न्यायालयों के लिए प्रकाश स्तंभ MCC तलवार ने कहा था। भाई बहुत रिपीट हो रहा है, ये समझ लीजिए। इसी वीडियो से हमें लग रहा है पूरे क्वेश्चन 100% छप सकते हैं। चोल काल गांव कुर्रम जनपद नाडू कहलाते हैं। संस्थापक विजयालय और नटराज की। और शासक जो है आदित्य फर्स्ट, आदित्य राजराज फर्स्ट, राजेंद्र सेकेंड, कलोत्तुंग। कारखानों को इक्टा नाम दिया इल्तुतमिश ने। खानवा युद्ध फतेहपुर सिकरी।
गुप्त वंश वैज्ञानिक कौन कौन से थे? आर्यभट्ट और वराहमिहिर थे। गणितज्ञ और ज्योतिषाचार्य थे। और संस्थापक थे गुप्त वंश के श्रीगुप्त, बंदरगाह, भरौत, ताम्रलिप्ति। साहित्यकार कालिदास और विष्णु शर्मा थे। चंदेल की राजधानी खजुराहो। नगर बुंदेलखंड, महोबा, अजयगढ़। सूफी संप्रदाय के धर्म उपदेशक को पीर कहते हैं। मौर्य शासन संगठन का सदस्य 30 था। न्यायाधीश व्यवहारिक महामात्र, ठीक है। और जनपद को राजुक कहते हैं। भूमि कर एकत्र करने वाले अधिकारी को अग्रिम कहते हैं। तीर्थ केंद्रीय शासन के कई विभाग। शिक्षा केंद्र तहसीला था। इब्न बतूता रहला जो 1313 में भारत आया था। हर्ष जो है किस वंश का था? पुष्यभूति वंश का विद्वान इस समय बाणभट्ट और दिवाकर थे। प्रांत को भुक्ति कहते हैं। प्रथम प्रभावशाली शासक हर्षवर्धन था जो पुलकेशिन द्वारा पराजित हुआ। गढ़वालों, ये जो है योग्य शासक था गढ़वाल। और गोविंद चंद इसमें प्रतापी शासक था, योग्य शासक। चंद्रावर का युद्ध, जयचंद्र पराजित हो गया। ये चंद्रावर का युद्ध अभी भी गुजरा 1194 में, ठीक है। प्रतिहार वंश स्थापना हरिश्चंद्र की थी। प्रथम शासक नागभट्ट था। चालुक्य वंश शाखाएं कल्याणी थी। वातापी हेल का विष्णु मंदिर का निर्माण। बीगी संस्थापक विष्णुवर्धन। अमोघ वर्ष जिनसेन, कविराज मार्ग, रत्ना मलिक। ये रचनाएं अमोघ वर्ष की रचना कविराज मार्ग, जिनसेन की रत्ना मलिक की रचनाएं हैं। राष्ट्रकुल वंश शासक कृष्ण प्रथम, ध्रुवधारा वर्ष गोविंद द्वितीय, अमोघ वर्ष। ये पूछ सकता है लघु में। पल्लवकालीन मध्यविलास प्रहसन महेंद्र वर्मन द्वारा रचित है। गजनवी वंश का अन्य नाम यामिनी वंश है। सल्तनत टैक्स, खस्क, जजिया, सकात, खराज ये है। सल्तनत काल में भारत सोने की चिड़िया थी। 320 वर्षों तक सल्तनत काल चला। प्रथम शासक जो है शासिका महिला में रजिया बेगम 1236 से 46 तक है, ठीक है। लेकिन वैसे तो पूर्व 40 तक ही है, उसके बाद फिर क्लैश चलने लगता है। चालीसा क्या है? 40 तुर्कों के सरदारों का गुट। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां। गुलरुखी वंश संस्थापक बहलोल लोदी। अमीर खुसरो, नूहे सिपेहर, तुगलक नामा। चंगेज खां प्रथम भूभाग उत्तरी चीन से। तैमूर जन्म हुआ था 1336 में ट्रांसक्साई प्रदेश के। दिल्ली अधिपत्य 1398 में। सल्तनत काल अंतिम शासक बहलोल लोदी था। पतन साम्राज्य की विशालता, चरसा सिंचाई, चमड़े की बाल्टी, सर्वोच्च अधिकारी सुल्तान। टैक्स उस्र मुसलमानों से, खराज गैर मुसलमानों से, हिंदू वगैरह। सूफी अरब में जो सब भेड़ के बालों का ऊनी वस्त्र पहनते थे उन्हें सूफी पुकारा गया। बहमनी राज्य राजधानी गुलबर्गा, शासकों की संख्या 14 थी। रूसी यात्री एथनेसियम निकितिन इन्हीं के समय आया था बहमनी राज्य में। पतन के बाद नए राज्य बीदर, बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा ये हुए। ये एग्जाम में पूछ सकता भाई कि बहमनी राज्य के पतन के बाद कौन से नए राज्य उदय हुआ? बीदर, बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा। विशाख दत्त की रचना मुद्राक्षर देवी चंद्र गुप्तम। पृथ्वी की त्रिज्या पूछ सकता है, तिरसा 70 किलोमीटर। मैटिल आंतरिक 3900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। कॉलडेरा स्पेनिश भाषा का है, अर्थ कुहाड़ा है, ठीक है। यानी कोल्डेरा का छोटा रूप क्रेटर, क्रेटर का बड़ा रूप कोल्डेरा है। कैनियन नदियों के गार्ज के बृहद रूप को कैनियन कहते हैं। विश्व की हवाएं चिनूक, फान, सिरोवाको, बोरा, ब्लिजर्ड। प्रतिज्ञा पत्र, खाक, साख पत्र, शर्त रहित। मंगोल आक्रमण, बलबन ने अपने बेटे मोहम्मद खां को लड़ने भेजा। देख लो भाई, अपने बेटों को भेज देता है। सरदार सूबादार शिवाजी
क्षेत्र विशेष प्रतिनिधि जो होते थे उन्हें सेनापति या प्रतिनिधि कहते हैं। पानीपत का युद्ध 1526 इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। इब्राहिम बेचारा हार गया। मिस्टल ठंडी हवा है। रोन नदी कोहरा। ब्लिजर्ड या हिम झंझावात ये रूस क्षेत्र में बहता है। टुंड्रा व साइबेरियाई स्थान पे। टुंड्रम जो बहता है ब्लिजर्ड उसके पुर्ग बोलते हैं, पुर्ग या पूरग, हाँ, और साइबेरियम बुरान बोलते हैं। स्थानीय नाम है ये दोनों, ठीक है। बर्फ के कण युक्त होते हैं। अब समझ लो भाई क्या हाल होगा जो यूक्रेन वगैरह से पैदल चल रहे थे। गुप्तकालीन चित्रकला मथुरा, सारनाथ, पाटलिपुत्र। परमार वंश राजा भोज था, राजधानी धारानगर थी। भोज प्रबंध रचना बल्लाल धारा रचित थी। राजपूत काल शिक्षा केंद्र नालंदा, विक्रमशिला, काशी और उज्जैन था। जो कवि थे राजपूत काल के पृथ्वीराज रासो, हलायुद्ध, नैन चंद्र सूरी, पद्मगुप्त। ये पूछ सकता है 4 कवियों के नाम बताओ भाई। आप पढ़े हो सामाजिक विज्ञान में तो बता देना है। कुतुबुद्दीन ऐबक के 2 निर्माण बताओ। कुतुबत उल इस्लाम, 2.5 दिन का झोपड़ा, अजमेर। दिल्ली सल्तनत राजवंश ये है इस प्रकार से, हाँ पूछा एग्जाम में। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक। खिलजी वंश 90 से 20 तक। तुगलक वंश 20 से 14 तक। सैयद वंश 14 से 1451 तक। लोधी वंश 1451 से 1526 तक। इसलिए अगर सल्तनत पूछता 320 होता है, ठीक है। ह्वेनसांग चीन यात्री 602 में आया था। किसके समय आया था? हर्षवर्धन के समय। कितना साल रहा? 15 वर्ष। ग्रेसम क्या है? बुरा जो सिक्का होता है 10 पैसा फर्जी, वो रियल सिक्के को बाहर कर देता है। अब देखो इसमें जो है घपला भी होता है, यानी जो सिक्का आपका असली है उसको रख लिया गया, डुप्लीकेट मार्केट में ला देते हैं। इसे ग्रेसम का नियम बोलते हैं। महमूद गजनवी तुर्की सरदार था। निवासी गजनी यानी पश्चिमी एशिया था। भारत पर आक्रमण इसने 1000 से 1025 के बीच में 17 बार किया। इसने कौन कौन स्थान पे किया? पंजाब, मुल्तान, भटिंडा, नगरकोट, नारायणपुर, कश्मीर, थानेश्वर, मथुरा, कन्नौज, कलिंजर, सोमनाथ मंदिर में हुआ था। इनकी मृत्यु 1030 में हुई थी। मोहम्मद गौरी ने आक्रमण सबसे पहले 1175 में किया था। क्षेत्र मुल्तान शहर गुजरात भीम से हार गया था और 1190 में पंजाब पर कब्जा किया और इसने अपनी राजधानी भटिंडा बनाई। और अन्य राज्य जहाँ पे इसका बोलबाला था अजमेर, दिल्ली, गुजरात, कन्नौज, बंगाल, बुंदेलखंड है। अशोक के धम्म, इसको आप ध्यानपूर्वक याद रखें। दूसरे शिलालेख में कियमचू धम्मे अपसिनवे बहुकयाने दयादाने सचे सोजने माधवे साधवे। अपसिनवे का मतलब होता अल्प पाप, बहुकयाने अत्यधिक कल्याण, दया दया, दान दान, सचे सत्य बोलना, सोचवे पवित्रता, माधवे मृदुता, साधवे मतलब साधुता। अच्छा मतलब और गुलाम वंश की कुंडली बताइए भाई, जो 1210 से 1290 के बीच में कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था, ठीक है। इसको आराम साहब भी बोलते हैं। यहीं से शुरुआत हुई। इल्तुतमिश 1211-36, इक्तुद्दीन 36, फिरोज शाह 1236, राजिया 36 से 40। देख लो आगे ना 40, अब 46 वहाँ पे वो बता रहे ना। 40 तक तो रियल में यानी इन्होंने 4 वर्ष तक 5 वर्ष तक अच्छा किया, उसके बाद फिर लफड़ा हो गया, शादी विवाह वाला मैटर चल गया। देख लो जो आज समस्या वो पहले भी समस्याएं थी, कोई आज नहीं है, ठीक है। बट लेकिन क्या कर सकते हैं। मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240-42 और अलाउद्दीन महसूद शाह 1242-46, नसीरुद्दीन महमूद 1246-65। हाँ, ये जो 46 के मध्य में ना राजिया के भाई ही हैं और उनके रिश्तेदार ही हैं। नसीरुद्दीन महमूद 46-65, गयासुद्दीन बलबन 65 से 87, कैकुबाद यंती में 87 से 90। कृषि नीति 2000 में आई, 2007 में। जो 2000 में आई 28 जुलाई 2000 कृषि मंत्री नीतीश कुमार जी थे,
और 4% वृद्धि की अनुमान रखा गया। और 2007 में 6 अगस्त 2007 को इसमें क्या क्या काम किए जाने की प्रावधान था? जल जैव विविधता का संरक्षण व संवर्धन, कृषि सहायक बीज, सिंचाई, उर्वरक, मशीनरी, ऋण, जोखिम प्रबंधन, समवर्ती सूची में डालना, ठीक है, कृषि को, और एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। औद्योगिक नीति 1991 में एलपीजी, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, प्राइवेट अन्य लोगों को मौका देना, ग्लोबलाइजेशन, पूरे वर्ल्ड में आप व्यापार करिए, विदेशी निवेश, विनिमय मुद्रा, श्रमिकों की भागीदारी, बुनियादी ढांचे का विकास, निर्यात का बढ़ावा। वर्तमान सीजी के संजय मूर्ति हैं, ये 15वें हैं। एक इन्फॉर्मेशन, अब जो है सामाजिक विज्ञान का हम कोई वीडियो नहीं लाएंगे, ये लास्ट वीडियो है, और सबका तो मान लीजिए आ सकता है लेकिन इसका अब नहीं आएगा। अगर आपको और पढ़ना है कंप्यूटर VCSM, VCSM, इस पर जा कर के आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हमने इसके लघु उत्तरी और अति लघु उत्तरी एकदम वेरी शॉर्ट, बहुत एकदम, यानी क्या बोलते हैं, छाड़ के हमने इसमें ऐड किया। आप उसको जाकर देखिए और पढ़िए, ठीक है। वीडियो कैसी लगी एक बार ज़रूर कमेंट करिएगा। और कल से आपका एग्ज़ाम है 3 तारीख से, पेपर को अच्छे दीजिएगा, ठीक है। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।